और अब बात दुनिया भर में हुए सबसे बड़े पोल की। जी हां, बात सोने के सर्वे की। सीएनबीसी आवाज को पता चला है कि शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे आप देखिए सोने में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। आज घरेलू बाजार में इसका दाम करीब 1% से ज्यादा ऊपर चला गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $1200 के पास है। वहीं रुपए में भी आप देखिए कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि LMBA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को इस तेजी पर भरोसा नहीं है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने दुनिया के 31 दिग्गज एसोसिएशंस की राय मांगी सोने पर और एक रिपोर्ट भी उन्होंने जारी करी। उनका कहना है कि इस साल के अंत तक जो औसत भाव हैं सोने के वो $1103 के हो सकते हैं। अगर आप मौजूदा भाव देखें तो वहां से करीब करीब $100 की गिरावट की बात ये रिपोर्ट कह रही है। और इसी रिपोर्ट पर हम बात करेंगे विशेषज्ञों से, जानेंगे कि क्या ये टारगेट्स अचीवेबल हैं, क्या उनको भी लगता है सोना इतना कमज़ोर प्रदर्शन दिखाने वाला है, क्योंकि ये वो ऐसी कमोडिटी है जिसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स इस साल के शुरुआत से अब तक कमा कर दिए हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। एंजल ब्रोकिंग के नवीन माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राठी कमोडिटीज़ के रविंद्र राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नवीन, पहले आपसे ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? लग रहा है आपको कि औसतन भाव तो $1000 $1100 के आसपास ही रहने वाला है साल के अंत तक? हेमंत, धन्यवाद। जो हमने अभी तेजी देखी है पिछले कुछ दिनों में, उसके 2 और 3 मूल कारण हैं। हेमंत, ये हमें जान लेना चाहिए। फर्स्ट इज द वीकनेस इन करेंसी। द सेकंड इज वीकनेस इन करेंसी मींस डॉलर जो इंडेक्स है वो हल्का, मतलब कि वीकनेस आ रही है उसमें। सेकंड इज इकोनॉमिक kind of problems and uncertainty across the globe because of the China, जिन वजह से थोड़ा सा हमने तेजी आते हुए देखी है। डेफिनेटली जो भाव हैं वो तकरीबन 1100 या $1050 के लेवल्स पे थे अगर आप एक महीने पहले की बात करें, और अभी हम तकरीबन $1200 के लेवल देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि फेड को भी अब लगता है, जैसे टेस्टिमनी में जैनेट येलेन ने थोड़ी सी आशंका दिखाई है कि इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व वो उस तेजी से नहीं बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो पहले सोच रहे थे, पहले प्रोबेबिलिटी ये थी कि 3 से 4 हाइक्स इस साल होंगे, and in December that particular probability was to an extent of 50%. Today if you see that probability has gone down to 10% only, and लगता ये है कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी और चाइना फैक्टर इज बिकमिंग वेरी वेरी क्रूशियल ओवरऑल इन द मार्केट सिनेरियो, तो जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हैं फेडरल रिजर्व वो कम या धीमी चाल पे रखेंगे, और उसकी वजह से डॉलर में वीकनेस आई। उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमने गोल्ड के ऊपर आता हुआ देखा। सेकंड, द सेफ हेवन डिमांड इज डेफिनेटली हैज कम इन, means the equity markets if you see in the last 1 week or so, और इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो एक बहुत ही नीचे की तरफ के स्तरों पे बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल क्योंकि सेफ हेवन डिमांड की तरह एक रोल प्ले करता है गोल्ड, तो कुछ हद तक लोगों का इंटरेस्ट इस वजह से भी इस एसेट में आया है। क्रूड की जहां तक बात करें वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, ऑल्दो अगर आप देखें तो हमने प्रेडिक्ट करा $35 लेवल तक क्रूड जाएगा अभी 10-15 दिन पहले, और $34.8 लेवल पे गया भी। पर जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं फिलहाल। उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम होती हुई दिखाई दे रही है। उल्टा ये हो रहा है कि कहीं डिफ्लेशन ग्लोबल इकोनॉमी में ना हो जाए। तो उसके चलते थोड़ा सा एक दबाव आ सकता है गोल्ड में अभी, पर ओवरऑल as of now the fundamental factors talk about kind of a range of around 1150 around that particular level। ये रिपोर्ट जो जारी करी है, मेरा भी मानना यह है कि एक रिएक्शन फिलहाल जो अभी जिस तरह की स्थिति है उसके चलते हम $1200 के आसपास गोल्ड को देख रहे हैं। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि 1100 और 1150 के आसपास गोल्ड को स्टेबलाइज होना चाहिए अगर कुछ हालत सुधरते हैं। अगर कुछ हालत और खराब हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते नहीं हैं यूएस में, और मॉनेटरी ईजिंग होती है अदर कंट्रीज लाइक यूरोजोन एंड जापान, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हैं, तो हो सकता है कि गोल्ड 1250 तक चला जाए, बट दैट वुड बी एन आउटर रेंज फॉर मी as of now to think about. But 1150 to 1100 is what I think would be right levels today for the gold to stabilize at. These are reactions of the markets which are coming up,
but around 1100 to 1150 would be the levels. जी, ये जो आप देख रहे हैं टारगेट्स HSBC की तरफ से वो 1025 से 1275 के दिए गए हैं। वो सब टारगेट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने सर्वे कराया, उसमें निकल कर आए 1000 से के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की बातें ज़्यादातर लोगों ने रविंद्र यहाँ पर करी है और औसतन जो लेवल आया है वो 1100 के आसपास आया है। आपको क्या लग रहा है, डाउनसाइड कितनी है, अपसाइड कितनी है, आप क्या रेंज देना चाहेंगे सोने के लिए इस साल के लिए? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि गोल्ड में जैसे नवीन जी ने बताया उन्होंने ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबल मार्केट में, गोल्ड में ऊपर जाने का रीज़न मेनली वही है क्योंकि हमने देखा यूरोजोन में इनिशियली स्टार्टेड विद चाइना, उसके बाद यूरोजोन का इश्यूज हुआ एंड देन जापान वेंट इनटू नेगेटिव इंटरेस्ट रेट टेरिटरी और एक होप था बेयर्स के लिए यूएस का, लेकिन यूएस में हमने देखा है कि सिंस जनवरी जो भी उनके डेटास निकल के आए हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लो, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर ले लो, फैक्ट्री ऑर्डर्स ले लो, सारे एक स्लो डाउन इंडिकेट कर रहे थे एक्सेप्ट आपका जो लेबर मार्केट रिपोर्ट है। लेकिन लेबर मार्केट रिपोर्ट भी जो इस महीने में फर्स्ट वीक में जो आया है उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ 1,51,000 जॉब्स ऐड हुए हैं। लेकिन अगर हम दूसरे फैक्टर देखें जैसे कि एवरेज अर्ली अर्निंग्स रेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कल जेनेट येलेन जी ने भी इंडिकेट किया, दैट हैज शोन इम्प्रूवमेंट और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक 1200 से 1210 का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। और अगर कल के टेस्टिमनी में जेनेट येलेन जी ने ये भी बताया कि दे माइट बी लुकिंग एट द फ्यूचर डेटास और उसके बाद वो एक डिसीजन लेंगे। सो शी हैज़ नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन उन्होंने बोला है कि माइट बी it is possible that it might get delayed क्योंकि डेटास आर नॉट कमिंग इन अ गुड जोन। तो अगर डेटास अच्छे आते हैं फ्रॉम हियर ऑन, लाइक अभी हमारे पास अराउंड एक महीने का फिगर्स है, अगर एक महीने में अगर डेटास इफ इट कम्स इन अ बेटर जोन तो पॉसिबल है कि जो स्लाइटली डॉविश टोन था इट माइट टर्न इनटू अ हॉकी स्टोन, तो वो सेंटिमेंट एक खराब हो सकता है गोल्ड के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से 1210 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स देखें तो एक फॉलिंग चैनल बन रहा है और फॉलिंग चैनल का ये थर्ड टॉप बन रहा है, तो पॉसिबल है कि अगर 1210 1215 अगर सस्टेन करता है देन देयर इज़ अ गुड चांस दैट इट माइट कम डाउन टिल से 1150 या 1100 ऑल्सो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये 1210 1220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है देन इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड इट माइट गो अप टिल $1300 to $1345 also, which is very much possible. चलिए, तो ये लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपने बात करी नवीन जी 1000-1050 तक की, ये बताइए डाउनसाइड कितनी लगती है आपको सोने में? I think 1100 to 1050, 1100 is what I'm saying, Hemant. 1100 के आसपास लगता है कि जो सोने के भाव हैं वो स्टेबल होने चाहिए। डाउनसाइड इससे ज्यादा मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि जो अगर आप देखें 3-4 महीने पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। अगर आप मेरे से 3-4 महीने पहले पूछते तो मैंने 1000 कहा था, $1000 के आसपास, और इंडियन मार्केट्स में 24,500 कहा था और वो टच भी हुए थे लेवल्स। आज के सिचुएशन में थोड़े से हालत खराब हो गए जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड आ रही है गोल्ड में, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि अराउंड $1100 would be on international markets, and I think in India we may see now 26,000 to 25.5. 26,000 would be something क्योंकि रुपी फैक्टर वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रुपी इज इन अ डेप्रिशिएटिव मोड, तो उसके चलते स्टेबल मतलब कि जो रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से हायर प्राइसेस हमें दिख रहे हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं। पर ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल फैक्टर्स स्टिल रिमेन टू बी एट अराउंड 25.5 to 26,000 for India, and in international markets, as I said, 1100 would be the downside. I may see it as of now, and that downside would be something where the markets may consolidate. Again repeating, अगर मार्केट हालत और खराब होते हैं तो डेफिनेटली जैसे रविंद्र कह रहे हैं टेक्निकली 1200-1210 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है गोल्ड, पर but I am on the fundamental side of seeing it at around $1150 to $1100 levels in international markets, और इंडिया में तकरीबन 25.5-26 के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए with a rupee factor
in mind. चलिए, बस तो ये बात तो हुई। अब सोने की चांदी पर बात करें इससे पहले आपको बता दें, भेल को एनटीपीसी से 3,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये सूचना इस समय आती हुई एक्सचेंजेस पर, और आप अपनी टिकर पर देखिए फ्लैश होता हुआ। भेल आज फिर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर है और इसके नतीजे भी आज आने वाले हैं, तो देखना होगा नतीजे कैसे आते हैं। इस ऑर्डर से कुछ खास असर पड़ने वाला है नहीं, सबकी नज़र दरअसल नतीजों के ऊपर रहने वाली है। लेकिन बात करते हैं अब चांदी की। ये बताइए, चांदी के लिए क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? रविंद्र, क्या लगता है इस साल के अंत तक चांदी कहाँ तक जा सकता है? कितनी तेजी आपको लगती है होती हुई? चांदी की बात करें हेमंत, तो मेरे हिसाब से 1580 1585 का एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल है ऊपर कॉमिक्स में, और अगर ये निकल जाता है तो फिर मुझे और तेज़ी लग रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इट विल मूव अलोंग विद गोल्ड, और गोल्ड में अगर हमने 1210 1215 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा तो फिर चांदी भी इट माइट मूव हायर। और अगर MCX की इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इट माइट इवन टेस्ट 39 to 40,000 लेवल्स। लेकिन जैसे मैंने ये भी बताया कि रेजिस्टेंस पे है तो मार्केट माइट करेक्ट। और सेकेंडली बेस मेटल्स में अगर हम देखें तो बेस मेटल्स में एक करेक्टिव मोड है। कॉपर में हमने देखा परसों के लेवल पे, परसों के दिन में कि 10 रुपये टूट गया था बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न्स। और अगर ये चलता रहा, बेस मेटल्स में अगर हमने वीकनेस कंटिन्यू रहा, तो पॉसिबल है कि चांदी में उतना अप मूव नहीं आएगा जितना कि गोल्ड में आएगा बिकॉज ऑफ द सेफ हेवन। सो मेरे हिसाब से चांदी इज ऑल्सो गुड बेट टू गो लॉन्ग, बट ओनली इफ इट सस्टेन्स अबाउट से $1585 $16 ऑन द कॉमिक्स। ऑलराइट, तो चांदी से बेटर सोना लग रहा है हमारे एक्सपर्ट को। लेकिन नवीन, आपसे राय लेना चाहता हूं मैं कच्चे तेल पर। आप देखिए पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में कच्चे तेल में 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि रशिया और ओपेक के बीच में बैठक होगी, सहमति बनेगी, प्रोडक्शन कट होगा, वो सब अब तक हुआ नहीं है। अब आगे की राह कच्चे तेल के लिए कैसी रह सकती है? किस तरह के लेवल्स आ सकते हैं कच्चे तेल में आने वाले दिनों में? हेमंत, बिल्कुल सही आपने कहा। जो हमने स्तर देखे थे $27 या $26 के पिछले कुछ महीने में, अगर आप 3-4 हफ्ते पहले की बात करेंगे, एक महीने पहले की बात, तो $26 के हमने लेवल्स देखे थे, $25 के लेवल्स देखे थे ब्रेंट और WTI में। और उस लेवल से हमने $35 पे भी आते हुए देखा तकरीबन 29 या 30 जनवरी के आसपास। जो वो बाउंस बैक था वो पर्टिकुलरली इसी रीजन से था कि आशंका थी या अनुमान था कि जो नॉन ओपेक मेंबर्स हैं वो कुछ हद तक एक डिस्कशन में हैं ओपेक के साथ टू कट एंड टू एनफोर्स प्रोडक्शन कट एंड मतलब कि उनको थोड़ा सा पुश करने के लिए ओपेक मेंबर्स को। तो उसके चलते सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हो गए थे और उन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से हमने उछाल आते हुए देखा था। सप्लाई कंसर्न्स अभी भी बनी हुई हैं। अगर आप कल की रिपोर्ट देखें आईईए की, तो वो भी यही दर्शा रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में ज्यादा लगता नहीं है कि तेजी आएगी क्रूड ऑयल में। डिमांड भी कम है बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, द काइंड ऑफ प्रेशर्स वी आर सीइंग। सप्लाई अपने हद तक बनी हुई है, कुछ कम नहीं हुई है। ओपेक ने प्रोडक्शन कट नहीं करा। नॉन ओपेक और ओपेक मेंबर्स की जो मीटिंग होने वाली थी वो भी कंक्लूसिव नहीं हुई कुछ प्रोडक्शन कट्स को लेके। तो इसलिए दोबारा से जो भाव गिरे, वो जो सेंटिमेंट्स बने थे पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गए। उसकी वजह से हम फिर से देख रहे हैं जो WTI और ब्रेंट के भाव हैं वो तकरीबन $27 और $30 के आसपास हैं। इंडियन मार्केट्स आल्सो वी आर सीइंग प्राइसेस एट अराउंड 1850 to 1900 लेवल्स। लगता यह है कि मार्केट्स जो है तकरीबन $30 के आसपास दोबारा से सस्टेन करेंगे, चाहे अभी $26-27 के आसपास WTI एंड $30 के आसपास ब्रेंट है। पर मुझे लगता है कि जैसा हमने कुछ दिनों में देखा है, these levels have become kind of little sacrosanct levels as of now, and they have discounted all the information whatever we have. So overall looks like that the markets may stabilize at around $30-31 levels for the Brent and around $29-30 levels for the WTI. But yes, over a period of time with a lag effect, लगता यह है कि जो cuts आएंगे, production cuts from the US because of the markets being low. Although the shale gas companies have become more resilient of late, so you don't see too much of the rigs shutting down. But I think around $30-31 would be something where the market should stabilize at. Alright, तो $30-31 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे उछाल में बिकवाली हो रही है कच्चे तेल में। आप देखिए जब भी ऊपर जाता है तो एक प्रेशर बनता है और वापस से नीचे आ जाता है। फिलहाल वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। नवीन और रविंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर
आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपनी स्क्रीन पर देखिए रिलायंस कैपिटल से जुड़ी खबर। सीसीआर ने रिलायंस लाइफ में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है और ये हिस्सेदारी बढ़कर अब 49% होगी। पहले ही हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी अब और बढ़ रही है। निप्पॉन ये हिस्सेदारी अब बढ़ा रहा है इस जॉइंट वेंचर कंपनी में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रोफेशनल एडवाइजरी चैंपियनशिप जो सीएनबीसी आवाज़ पर शुरू होने वाली है, इसकी क्या खास बातें हैं। आप देखते रहिए।